नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। यदि आपको ऑफिशियल वर्क में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉर्मली हमें एक्सेल के अंदर जब वर्क करते हैं तो डेट की एंट्री डालनी ही पड़ती है। जब हम डेट की एंट्री डालते हैं तो बहुत सी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। अगर मैं डालता हूं 15 दिसंबर 2021, 25 मार्च 2021, 5 जून 2021, 3/12/2021, तो आपको एंट्री करते समझ में आ रहा है कि इन दोनों डेट में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट हो रहा है, एक का राइट साइड में अलाइनमेंट हो रहा है। और कंफर्म करने के लिए इसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं लॉन्ग डेट के अंदर तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में सही डेट वाला फॉर्मेट ये था। तो इसमें क्या कमी रह गई, तो ये हमें कैसे पता चले कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है हमारा टाइम का, डेट का फॉर्मेट, कि हमारा डेट का फॉर्मेट क्या आ रहा है। यहां पर आ रहा है पहले मंथ, फिर तारीख, फिर ईयर। तो सबसे पहले इसको हमें ठीक करना है। यहां पर हम देखते हैं MMDDYY फॉर्मेट आ रहा है। इसको हम चेंज कर देंगे हमारा एक्चुअल फॉर्मेट में, जो कि DDMMYY होना चाहिए। और इसी तरह लॉन्ग डेट को भी हम DDMMYY में चेंज कर देंगे। अब यही 15 दिसंबर हम दोबारा लिखते हैं 15/12/2021। अब आप देखोगे क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था लॉन्ग डेट में, ये अपने आप बिल्कुल सही डेट में आ रहा है 15 दिसंबर 2021। अब तो पहले से एंट्री की हुई है उसको हम कैसे ठीक करें। पहले उस डेटा को हमें सिलेक्ट कर लेना है जो हमारा डेटा गलत फॉर्मेट में आ गया है। जैसे ये 15 दिसंबर है, 25 मई है, 19 जनवरी, ये गलत फॉर्मेट में आ रहा है। इसको हम ठीक कैसे करें। यहां सब देखते हैं डेट फॉर्मेट में, तो लॉन्ग डेट में ये तो हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा मेन्यू में जाएंगे हम, यहां टेक्स्ट टू कॉलम को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन में अगर टैब इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट है तो उसको हटा देना है हमें और नेक्स्ट पे जाना है। और यहां डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और यहां पर डेट, मंथ, ईयर को ही सिलेक्ट रखना है। अगर इसमें कुछ चेंज है तो यहां पर से आप वापस ठीक कर सकते हैं उसको। उसके बाद हमें कर देना है फिनिश। आप देखोगे जो भी हमारा डेट फॉर्मेट गलत था वो बिल्कुल सही तरीके से आ गया है। ये 15 दिसंबर है, ये 12 मार्च था, या जो भी हमने जो एंट्री की थी वो आपका एंट्री आपका बिल्कुल सही हो चुका है। नॉर्मली फिल्टर कैसे किया जाता है हम सभी को पता है, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर मैं फिल्टर करने की एक एडवांस और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं। नॉर्मली कैसे करते हैं फिल्टर, हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर पे क्लिक करते हैं और जो भी फिल्टर लगाना है हम उसको बड़ी आसानी से फिल्टर लगा सकते हैं। यह एक सिंपल तरीका हो गया जो हम नॉर्मली काम में लेते हैं। अगर मैं यहां सिंपल राइट क्लिक करके यहां पर फिल्टर ऑप्शन को यूज में लेके बिना फिल्टर लगाए यहां सेल वैल्यू के अनुसार फिल्टर कर दूं तो यह बहुत ही इजी तरीका हो गया। इसका क्या फायदा होगा, जैसे मैं यहां फिल्टर लगाता हूं। अब मेरे को यूक्रेन के साथ में कौन कौन से देश है वो यहां फिल्टर करके देखना है। तो हिंदी फॉन्ट के अंदर ये गूगल को जो डेविलिश फॉन्ट है वो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें यूक्रेन कहां लिखा हुआ है, कौन सा वाला यूक्रेन है, कौन सा रूस है, कौन सा तटस्थ लिखा हुआ है। ये बहुत सारी लिस्ट हो तो हमें वो समझ में नहीं आएगा, जबकि हिंदी के अंदर वो हमारे सामने नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में अगर यहां पर राइट क्लिक करके ये ऑप्शन काम में लिया जाए तो हमारा फिल्टर गलत होने का चांस नहीं होगा। एक तो आपका ये तरीका हुआ फिल्टर करने का। इसका यूज
जैसे आप कहो कि सर इससे सारे काम हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। जैसे मेरे को यहां लेना है ये वाला फिल्टर, तो मैं राइट क्लिक करके यहां से फिल्टर बड़ी आसानी से कर सकता हूं। इसके बाद इसके अंदर भी अगर मेरे को और फिल्टर लगाना है, इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, मेरे को सिर्फ ऑफलाइन लेने हैं, तो यहां पर राइट क्लिक करूंगा और यहां पर फिल्टर के अंदर मैं ये ऑप्शन काम में ले लूंगा। तो जितने ज्यादा फिल्टर लगाना चाहते हो इस कमांड से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन इससे भी एक और शॉर्टकट तरीका, आपको यहां पर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मोर कमांड नाम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहां पर ऑल कमांड आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर आपको ऑटो फिल्टर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, जो मैंने यहां पर ऐड कर रखा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ऑटो फिल्टर नाम का ऑप्शन कितने नंबर पे है। जैसे मैंने सेव, अंडू, रीडू और प्रीव्यू के बाद में 5वें नंबर पे इसको ऐड किया है। हो सकता है आपके वाले में तीसरा हो सकता है ये 7वां हो, तो आपको ये नंबर ध्यान रखना है। ये ऐड करना, यहां से सिलेक्ट करके आप इसे ऐड कर सकते हैं और इसको ऐड करने के बाद ओके क्लिक करना है। बस नंबरिंग का ध्यान रखना है। अब बड़ी आसानी से आपको यहां फिल्टर करना है, तो राइट क्लिक करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिलेक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको सिंपली Alt 5 बटन दबाना है, वो आपका फिल्टर अप्लाई हो गया। और इसी तरह यहां पर आपको Alt 5 बटन दबाना है, सेकंड वाला फिल्टर भी अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर हमें ऑर्डर डेट के अनुसार कि ऐसी डेट जो कि 5 तारीख 10वें महीने 2012 के बाद की हो, उसके अनुसार फिल्टर करना है, तो वो हम यहां इस डेट के नीचे लिख देंगे और Alt 5 बटन दबाएंगे तो डेट वाइज भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। नॉर्मली एडवांस फिल्टर का यूज में हमने बहुत बार किया हुआ है, लेकिन आपके इस वीडियो में आपको मैं एडवांस फिल्टर के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवांस फिल्टर काम में कैसे लिया जाता है। कि डेटा मेन्यू में जाना है और डेटा के अंदर एडवांस नाम का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अंदर दो ऑप्शन है कि आपको यहीं पे फिल्टर करना है या दूसरी लोकेशन पे। हम चाहते हैं दूसरी लोकेशन फिल्टर करना है, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन का ऑप्शन है। और डेटा हमें सिलेक्ट करना होता है, तो मैंने पहले किया हुआ है तो ये दिखा रहा है, तो यहां पर आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हो डेटा। और उसके बाद क्राइटेरिया, जो आपका क्राइटेरिया है वो आपको क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लोगे कंडीशन के अनुसार। और लोकेशन आपकी जो भी आप लोकेशन देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे लोकेशन। और इसको आप जैसे अप्लाई करते हो तो ये फिल्टर होकर डेटा आपका यहां पर आ जाता है। लेकिन अगर हम ये डेटा दूसरी शीट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका होता है, वो भी हमने किया हुआ है, फिर भी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। कि जहां हमें वो डेटा लेके आना है वहां क्लिक करना है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि लोकेशन, टारगेट लोकेशन को पहले सेलेक्ट करना है, न कि जहां आपका डेटा है उस पर क्लिक करना है। हमें टारगेट लोकेशन पे क्लिक करना है। टारगेट लोकेशन पे क्लिक करने के बाद हम एडवांस नाम के ऑप्शन पे जाएंगे और कॉपी टू अनदर पे क्लिक करेंगे और लिस्ट रेंज पे जब सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो डेटा है हेडिंग समेत हमें यहां पर क्लिक सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्राइटेरिया रेंज के लिए भी हम दोबारा जहां हमने क्राइटेरिया डाल रखा है कि सेल्फ चैनल ऑफलाइन हो, ऑर्डर डेट 25 तारीख जून के बाद की हो, और कॉपी टू लोकेशन, यहां पर वो लोकेशन आएगी जहां हमें रिजल्ट चाहिए। सिलेक्ट करके जैसे ओके क्लिक करेंगे तो आपका वो रिजल्ट अदर वाली शीट में आ जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोकेशन जहां टारगेट है वहां पर क्लिक करके रखना है, उसके बाद हमें एडवांस फिल्टर यूज में लेना है। अब हम करने वाले थे कि हम कैसे इसको ट्रिकी तरीके से हम कर सकते हैं। ट्रिक से मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये 3 डेटा, कंट्री, सेल्स चैनल, ऑर्डर डेट, यहां से फिल्टर होके आए और ये क्राइटेरिया के अनुसार। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता है, एडवांस फिल्टर के अंदर पूरा पूरा डेटा उठा के लेके आता है, पूरे पूरे कॉलम उठा के लेके आता है, लेकिन मैं सिर्फ उसमें से 3 कॉलम में मेरे को डेटा चाहिए। तो ये ट्रिक से कैसे होगा? सबसे पहले वही तरीका, जहां हमें लोकेशन पे डेटा चाहिए वहां हमें क्लिक करके रखना है, एडवांस ऑप्शन पे जाना है। अब उस रेंज को सिलेक्ट करना है, लिस्ट रेंज को
जहां हमारा डेटा है, उसके बाद क्राइटेरिया पर क्लिक करना है, क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन हमारा कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला टिक रहना चाहिए। अब है कॉपी लोकेशन, इसमें हमें यह आपका तीनों, तो 3 कॉलम हमें चाहिए, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे एरिया। उसमें हमने सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट किया था, इसमें हमने वो तीनों तो कॉलम हेडिंग चाहिए हमने सेलेक्ट कर ली है और कर दिया ओके। सिर्फ ये 3 डेटा फिल्टर होके उस क्राइटेरिया के अनुसार हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों, कॉपी पेस्ट का यूज हम चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सभी को हमें करना पड़ता है। आप इस ट्रिक की सहायता से जो आप कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम आती है उसको हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा डेटा है। अगर इस डेटा में से मैं ये 2 चीजें हाइड कर दूं और ये 4 रो हाइड कर दूं और इस डेटा को मैं अगर कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी करके कहीं पर भी इसको मैं पेस्ट करता हूं, तो आप देखेंगे, कंट्रोल भी कर देते हैं नॉर्मली, कि जो भी हाइड किया था वो डेटा भी साथ में आया है, चाहे वो रो का हो चाहे वो कॉलम का हो। लेकिन हमें तो सिर्फ तो दिखने वाला डेटा था वही लेके आना था। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, एक ट्रिक का यूज करना है कि सबसे पहले हमें वो डेटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम होम मेन्यू के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस में गो टू स्पेशल है, यहां जा सकते हैं। जैसे हम सिंपल F5 बटन दबाएंगे और यहां से स्पेशल के अंदर चले जाएंगे। यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है विजुअल शेयर ओनली, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सिर्फ वही सेल सिलेक्ट हुई है तो विजिबल है और हम कंट्रोल सी से इसको कॉपी करके अगर किसी लोकेशन पे हम पेस्ट करते हैं तो सिर्फ वही डेटा पेस्ट होगा जो हमारा विजिबल था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो हमें नॉर्मली कॉपी पेस्ट हम बार बार काम में लेते हैं तो हमें पता होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट की ये ट्रिक भी आपको आनी चाहिए जो आपके काम को आसान बनाती है। नॉर्मली जब हम कॉपी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए और कॉपी करके उसको दूसरी लोकेशन पे जहां हमें पेस्ट करना है उसको हम पेस्ट करते हैं। फिर दोबारा हमें वो तो डेटा हमें और कॉपी करना है वो हम कॉपी करेंगे। इसी तरह हम अलग डेटा को बार बार कॉपी करते जाएंगे और यहां ले जाके हमें बार बार पेस्ट करना पड़ेगा। इसको हम बड़ी आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जब भी हमें जो डेटा कॉपी करना है उससे पहले आप होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड ऑप्शन को ओपन कर लेंगे और उसके बाद जो भी डेटा हमें कॉपी करना है उसको कॉपी करते जाएंगे तो ये डेटा आपका क्लिपबोर्ड में सेव होता जाएगा। अब बार बार हम पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी बटन दबाते जाएंगे, जो भी हमें कॉपी करना है वो यहां से कॉपी कर लेंगे। अब जहां लोकेशन पे हमें इसको डेटा को लेके जाना है, इसके नीचे हमें जैसे पेस्ट करना है ये डेटा सारा है सारा, तो यहां से हम पेस्ट ऑल ऑप्शन की सहायता से बड़ी आसानी से वो डेटा यहां पर एक ही बार में पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें डेटा इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है या फिर हमारा डेटा जो है वो मिक्स्ड फॉर्मेट में होता है, उसमें से हमें डेटा को अलग अलग निकालना होता है। जैसे नेट से मैंने डाउनलोड किया स्टेट के एसटीडी कोड के समेत, तो उसने क्या किया कि स्टेट के नाम के साथ ही वो एसटीडी कोड साथ में ही लगा के दे दिए। अब इसमें कोई पैटर्न तो है नहीं, तो हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं? इस एक ट्रिक से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, हमें एसटीडी कोड और स्टेट को अलग करना है तो एक डेटा हम इसे बता देंगे कैसे करना है।
यह हमने उसको बता दिया कि इसमें से जो नाम है उसको अलग करके नीचे ले आओ। उसके बाद हमें सिंपल सा कंट्रोल ई बटन दबाना है। ये हमारे लिए वो सारा काम बड़े आसानी से कर देगा। जैसे एसटीडी कोड में लगाएंगे तो हम यहां पर 19 लिख देंगे और कंट्रोल ई बटन दबाएंगे तो जो भी उसके एसटीडी कोड होंगे वो हमारे सामने बिल्कुल आसानी से हमारे लिए ये निकाल के दे देगा। इसी तरह हम बात करते जैसे ये एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है। अगर मैं चाहता हूं कि इनका नाम और मोबाइल नंबर मेरा इस तरीके से आए, तो ये भी काम भी बड़ी आसानी से इस कमांड से, इस ट्रिक से हम कर सकते हैं। कंट्रोल ई बटन है आपका, या आपका इसमें इस कमांड के लिए आपको याद रखना है कंट्रोल ई बटन।